नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। जातीय गणना के मामले में आज बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जातीय गणना को फिलहाल रोकने और इसकी जो सुनवाई है वह 3 जुलाई को करने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर के बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो अंतरिम रोक का आदेश आया था उस पर रोक लगा करके और पुनः बिहार में जातीय गणना कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया है और आज बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जो यह झटका लगा है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की जो याचिका थी उस पर तत्काल इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि जो यह मामला है यह पटना हाई कोर्ट में देखा जा रहा है। पटना हाई कोर्ट ने पहले ही इस मामले में कहा है कि उसने तत्काल इस पर अंतरिम रोक के आदेश जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो इस मामले को बरकरार रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले में एक बार फिर से एक तरीके से कहें तो एक निराशाजनक स्थिति हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को यह उम्मीद थी कि वह जातीय गणना के मुद्दे पर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके इसमें जल्द से जल्द वहां से आदेश ला करके और बिहार में पुनः जातीय गणना को जल्द से जल्द शुरू कराने का जो बिहार सरकार का निर्णय है उसे लागू करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया है और पटना हाई कोर्ट में जो यह मामले की सुनवाई चल रही है उस मामले में ही बिहार सरकार को कहा है कि सुनवाई जैसे पटना हाई कोर्ट में चल रही है वह सुनवाई वहीं चलते रहेगी और 3 जुलाई तक आप इंतजार कीजिए। उसके बाद पटना हाई कोर्ट का क्या आदेश होता है फिर हम इस मामले को देखेंगे। दरअसल अगर आप बिहार में जातीय गणना के पूरे अब तक के जो पूरा कहें कि इतिहास रहा है उस पर देखेंगे तो बिहार में जातीय गणना का यह दूसरा चरण चल रहा है। पहले चरण में जातीय गणना के दौरान लोगों के घरे की गिनती की गई थी और दूसरे चरण में 15 अप्रैल से 15 मई तक लोगों की जातियां पूछी जानी थी। इसमें कुछ दिनों तक इस पर जो है काम भी हुआ था, लेकिन इसे कुछ लोगों ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिकाकर्ताओं के जब चुनौती दी तो उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने बिहार में चल रही जातीय गणना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर तत्काल जो अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही साथ इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को करने का अपना अगला आदेश दिया था। इसे लेकर के बिहार सरकार ने पुनः पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और सुनवाई जल्द करने को लेकर के अपनी याचिका में पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया और उसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने फिर से इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के और पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो लगाया गया अंतरिम रोक था इसे हटाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है और अब बिहार में जो जातीय गणना को लेकर के नीतीश सरकार के तरफ से अलग अलग तरीके की तैयारी की गई थी उनके मंसूबों पर एक तरीके से कहें तो पानी फिर गया है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी है और बिहार में जो जातीय गणना का काम चल रहा था जिस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाने का आदेश दिया था वह आदेश बरकरार रहेगा। यानी कि अब जो 3 जुलाई है 3 जुलाई तक जब तक कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक बिहार में जातीय गणना का कोई काम नहीं होगा और 3 जुलाई के फैसले में या 3 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसमें क्या उसी दिन फैसला आता है या फिर से वह सुनवाई आगे टलती है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण तारीख 3 जुलाई होगी कि पटना हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। उसके बाद बिहार में जातीय गणना का भविष्य तय होगा कि इसमें नीतीश सरकार को सफलता मिलती है या फिर जो सपना उन्होंने जातीय गणना को लेकर के पाल रखा है उसमें उन्हें कोर्ट से फिर झटका लगता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में तत्काल बिहार सरकार को किसी प्रकार से राहत देने से इनकार करते हुए और इसी मामले की अगली सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगी तो उसकी तारीख 14 जुलाई तय की गई है।